वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी कर दें तो हो जाए बदनाम। जी हाँ, इंदौर में जिस तरह से मुस्लिम चूड़ी बेचने वाले को पीटा गया, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जब वायरल वीडियो हुआ तो हंगामा मच गया कि आखिरकार ये किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है। जहां कभी कानपुर में गरीब ई रिक्शे वाले को पीट दिया जाता है जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो वहीं उसका नाम जानने के बाद इंदौर में एक मुस्लिम चूड़ी बेचने वाले को पीटा जाता है। ये घटना जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होती है और जो अमन पसंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नफरत पर लगाम लगाई जाए और नफरत करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जहां लोग ये मांग कर ही रहे होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश के वो इस अखाड़े में कूद जाते हैं कि देखिए आरोपियों की गलती नहीं है, कसूरवार उस मुस्लिम चूड़ी वाले का था जो उस मोहल्ले में चूड़ी बेचने गया। इतना बयान वायरल हुआ और इस बवाल के बाद जो है कल तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बयां कर रही थी। वीडियो दिन में वायरल होता है और तब तक जो है किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होती, सिर्फ पहचान कर रहे हैं ये बताया जाता है। इसको लेकर के तमाम लोग थाने के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। थाने के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन किया गया है एक बार उन वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। आपने देखा थाने के बाहर ये वो लोग थे जो तस्लीम के समर्थन में थे, जो आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, और इस कार्रवाई की मांग को देखते हुए एक शगुफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छोड़ा गया कि देखिए ये लोग जो हैं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे थे, इन लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और मानिए कि मध्य प्रदेश को ऑर्डर मिला और तुरंत कार्रवाई कर ली गई है। जो लोग तस्लीम के समर्थन में थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या क्या धाराएं उन लोगों के ऊपर लगाई गई हैं इसके बारे में भी बात करूंगा, पर सबसे पहले बात करने की जरूरत है जो जहर फैलाया जा रहा है। एक जहर उन लोगों ने फैलाया जिन्होंने मुस्लिम चूड़ी बेचने वाले को पीटा, तो दूसरा जहर जो है वो प्रिंट मीडिया फैला रहा है, और इसमें कुख्यात है दैनिक जागरण जो खुल करके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भी जहर उगलने का काम कर रहा है। दैनिक जागरण ने इस खबर को किस तरीके से मसालेदार बना करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को कसूरवार ठहराया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल शहर के बाणगंगा क्षेत्र के गोविंद नगर में रविवार दोपहर चूड़ी बेचने गए एक युवक की जमकर मारपीट कर दी गई। हालांकि युवक को इलाके में चूड़ी बेचने से मना किया गया था, इसके बाद भी वे चूड़ी बेचने के लिए निकला। मतलब जो दावे पीटने वालों ने सामने नहीं रखे और जो दावे पुलिस ने सामने नहीं रखे, उन दावों के बारे में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उसे पहले मना किया गया था, वो उस मोहल्ले में चूड़ी बेचने गया इसलिए उसे पीट दिया गया। ना पीटने वालों की तरफ से इसकी जानकारी दी गई और ना ही जो पिटा उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई। जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया उनकी तरफ से ये बात सामने नहीं आई। तो प्रिंट मीडिया ने किस तरीके से आरोपियों को बचाने के लिए खबर का शगुफा छोड़ा है उसको आपके सामने रखता हूं। फिर इसके बाद
ये कहा जाता है कि इसके बाद भी वह चूड़ी बेचने के लिए निकला। अब जैसे ही इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो रात करीब 11 बजे मुस्लिम समाज के करीब 250 लोगों ने सेंट्रल कोतवाली थाना घेर लिया। आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस घटना की स्थिति बिगड़ती को देखते हुए ध्यान में रखकर थाने पर आसपास के 5 थानों का पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस अफसरों को लोगों को शांत कराने और भीड़ को तितर-बितर करने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वहीं प्रदर्शन के लिए आए कांग्रेस नेताओं शेख सलीम, सादिक खान और अल्ताफ अंसारी से भी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे भीड़ को शांत करें। साथ ही आरोप लगाए कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस ने घायल युवक तस्लीम मोहर अली को शिकायत पर मारपीट आदि की धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ रात को मुकदमा दर्ज किया गया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बवाल मचाने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पर, तो जो समर्थन में उतरे थे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिसमें दैनिक जागरण ने मुस्लिम समुदाय को ही विलन बना दिया है। और जो दैनिक जागरण की स्क्रिप्ट है और जो सच्चाई जमीनी हकीकत पर थी, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। अब आपको बता दें, कल दिन भर सोशल मीडिया पर तस्लीम अली जो कि 25 वर्ष का है, मुसाफिर खाना रानीपुरा के साथ गोविंद नगर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। मुलाजिमों के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर सेंट्रल कोतवाली थाना का रात में घेराव कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने 13 धाराओं में केस दर्ज किया है। बताते हैं कि पूर्व मंत्री आरिफ मसूद के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। दिल्ली में बड़े नेताओं से बात की गई है। मसूद ने भोपाल में गृह मंत्री तक बात पहुंचाई। इस बीच एक संगठन ने मैसेज चला दिया कि तस्लीम मिल गया है और हम सेंट्रल कोतवाल थाने पहुंच रहे हैं। इसके बाद भीड़ कोतवाल थाने पहुंच गई थी। पुलिस ने थाने भेज दिया और दूसरे पक्ष के अब्दुल रऊफ, मुमताज, जैद पठान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उन पर आरोप है कि नारे लगाए गए और ट्रैफिक रोका। वहीं कवि कुमार विश्वास ने भी घटना को लेकर ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि एक चूड़ी बेचने वाले को घेर कर लतियाते ये दर्जन भर लोग अगर इतने ही वीर हैं तो जरा सीमा पर जाकर दुश्मनों के आगे जोर दिखाएं। आशा है कि शिवराज सिंह चौहान जी इस खुली अराजकता पर आप खामोश नहीं रहेंगे। कानून संविधान के खिलाफ जाने वालों, किसी धर्म मजहब के हों, देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें कि हर साल आता है, कमीशन पर नौकरी करता है। तस्लीम उत्तर प्रदेश हरदोई का रहने वाला है। त्योहारों के दिन में वो चूड़ी बेचने आता है। उसके बाद गांव के कई लोग रहते हैं। इनका सेठ इन्हें बैग में चूड़ियां गिनकर देता है। वो कई इलाकों में चूड़ियां बेचने जाते हैं। जितना माल बिकता है उस हिसाब से कमीशन देते हैं। रानीपुरा में मुसाफिर खाना है, जहां सस्ते में कमरा मिल जाता है और खाना भी, इसलिए ये सभी लोग यहीं रुकते हैं। तो वहीं डीआई से मोहलत ले ली गई थी। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली मौलाना अबू रेहान फारूकी चुनिंदा लोगों के साथ बाणगंगा की घटना को लेकर डीआईजी से मिलने का समय मांगा। मुलाकात तय होने तक एनजीओ संगठन ने मैसेज चला दिया कि गायब तस्लीम हमें मिल चुका है और सभी लोग सेंट्रल कोतवाली थाने पहुंच जाएं। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद काजी और दूसरे लोगों ने दूरी बना ली क्योंकि वो शांतिपूर्ण बात करना चाहते थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर धारा 341, 147, 294 और 506 का केस दर्ज किया है। चूड़ी वाले के साथ मारपीट करने वालों को 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जो थाने के बाहर उग्र होकर के प्रदर्शन करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी क्या मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत दिखाएगी? क्योंकि मुझे याद आता है कानपुर का वो दौर, वो तस्वीर जहां ई रिक्शा वाले को मारा गया और उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर किस तरीके से हंगामा मचाया और महज कुछ ही घंटे में अपने साथियों को जेल जाने भी नहीं दिया, बाहर ही बाहर से
छुड़ा करके ले गए थे। तो ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा क्यों, जिसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार के राज में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां नफरत को खुल करके बढ़ावा देने का काम इन्हीं के नेता कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।